जय हिंद दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GS विद संजय में। पिछली क्लासों में अपन डेसिमल, दशमलव, नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा और नंबर्स का क्लासिफिकेशन यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण पर बात कर चुके हैं। अपन ने जाना था कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर को भी आगे क्लासिफाई किया था। आज अपन इंटीजर्स यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, नेचुरल नंबर, उन पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो देखिए, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, जिनके लिए नेचुरल नंबर भी कहा जाता है, वो कौन से होते हैं? अपने 1 2 3 4 5 से जो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर के लिए हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। इनके कई प्रकार हैं। सबसे पहले अपन प्राइम नंबर के लिए जानेंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं से तात्पर्य है वह संख्या जिसके दो अलग अलग गुणांक हों, दो अलग अलग जिनके फैक्टर हों, उस संख्या के लिए अपन प्राइम बोलेंगे। और प्राइम नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होता है, खुद से ही वो डिविजिबल होता है और किसी भी नंबर से वह भाग नहीं होता, क्योंकि उसके गुणांक ही दो होते हैं। एक रहेगा आपका एक तथा दूसरा गुणांक वह संख्या स्वयं होगी और कोई उसमें फैक्टर होता ही नहीं सम्मिलित। वह संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो प्राइम, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो है आपका 2 यानी कि 2। उसके बाद आपके आएंगे 3 5 7 11 17 19, इस प्रकार से आपके 23 29 प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है, इन नंबर्स की क्या खासियत है कि इनके सिर्फ दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर रहेगा 1 यानी कि 2 बन जाए 2, और एक वो खुद होंगे यानी कि 2। और सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है आपका? 2। और 2 की एक और खास बात है, 2 आपका एक सिंगल इवन प्राइम नंबर है, यानी कि 2 आपका एक सम जो होते हैं सम संख्याएं, सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर भी है। और प्राइम नंबर पर आगे बात करेंगे। प्राइम नंबर में एक पूरी क्लास लग जाएगी जिसको मैं आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसके टाइप बता देते हैं। तो सेकेंड टाइप जो होती है आपकी नेचुरल नंबर की, वो होते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं उन्हें? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणांक हो, दो से ज्यादा जिनके फैक्टर हो, उनके लिए कहते हैं अपन कंपोजिट नंबर। दो से ज्यादा कैसे? जैसे कि आपका है 4, फिर आपका क्या है 6 का 8, इस प्रकार के नंबर। अब जैसे 4 के अपन फैक्टर करें, गुणांक करें, तो कौन कौन से होंगे? 1 × 2 × 2, ठीक है, 2 2 2, और एक और इसका फैक्टर क्या? 4 खुद भी आएगा। ठीक है, 4 बन जा 4 भी होगा, 2 2 जा 4 भी होगा। तो दो से ज्यादा गुणांक हो गए, कौन कौन से हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, एक 4 स्वयं हो गया, इस प्रकार से। और जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे पूछा जाए, सबसे छोटा आपका भाज्य पूछा जाए कि भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे? 4 है। आपका जो 1 है यानी कि जो संख्या 1 है, वो ना ही आपका प्राइम है ना ही आपका कंपोजिट है, यानी कि ना ही ये भाज्य ना ही अभाज्य है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बन क्या है, भाज्य अभाज्य, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, तो यह ना ही भाज्य ना ही अभाज्य है। ठीक है, और आगे बात करते हैं। चलिए आइए अब आगे की बात करते हैं। तीसरी जो टाइप होती है वो होती है को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, यानी कि महत्तम समापवर्त जिनका कितना हो? सिर्फ 1 हो। जैसे कि 5 7 16 25, इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं उनमें कोई भी चीज कॉमन निकल कर नहीं आती, तो उनका HCF क्या आता है? 1 आता है। उनके लिए अपन को प्राइम नंबर बोलते हैं। चौथी जो टाइप है वो है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन यानी कि अभाज्य जोड़े। अभाज्य जो संख्याएं हैं उनके जोड़े कैसे बनते हैं? जिनका अंतर सिर्फ 2 हो, जैसे कि आपके 3 5 5 7 11 13, इस प्रकार से जो आपके प्राइम नंबर हैं
अभाज्य संख्याएं हैं उनका अंतर जब 2 होता है तो उनके लिए अपन क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, जो आसपास रहते हैं अपने। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अपन अपनी 5वीं टाइप, जो कि है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी कि परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या क्या होती है, जैसे कि कोई भी एक नंबर है आपका और उसके जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को जब ऐड करें अपन तो जो नंबर है वही वैल्यू अगर आ गई तो वो आपका क्या होता है, परफेक्ट नंबर होता है। यहाँ पर अपन को वो जो नंबर है वो नहीं जोड़ना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ लिखकर, वह संख्या जिनके फैक्टर यानी कि गुणांक, जिनके गुणांक का योग करने पर संख्या बराबर योग प्राप्त हो उन्हें परिपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिपूर्ण यानी कि परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या कहते हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए, जैसे कि मैं आपके लिए 2 ले लूं तो 2 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 1। ठीक है, अब अपन को 2 तो जोड़ना नहीं है, 2 नहीं जोड़ना है, जो नंबर है वो अपन को योग में नहीं जोड़ना है। क्या, सिर्फ अपने पास बचा 1, तो 1 तो 2 के बराबर नहीं है, यानी कि ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अपन ने 4 लिया तो 4 के फैक्टर क्या क्या होते हैं आपके, 1 × 2 × 4, इस प्रकार से फैक्टर होते हैं। ठीक है, एक 2 भी होता है इसका गुणांक, 2 × 2 = 4 होता है, 4 × 1 = 4 भी होता है। अब अपन 4 के लिए छोड़ देंगे, 4 के लिए छोड़ देंगे, 2 और 1 जब जोड़ेंगे, 2 और 1 जोड़ा तो अपन को 3 मिला, यानी कि 3 भी 4 के बराबर नहीं, तो ये भी आपका परफेक्ट नंबर नहीं है। 5 तो आपका प्राइम नंबर है, तो 5 के क्या बनेंगे, 5 × 1, यानी कि ये भी नहीं बना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे 6 लिया अपन ने, क्या 6 के फैक्टर गुणांक क्या क्या होंगे, तो देखिए 1 × 2 × 3, ठीक है, गुणा 6। अब 6 के लिए नहीं लेना है, क्या लेंगे अपन, 1 × 2 × 3 बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आपका 6, तो 6 आपका क्या होगा, परफेक्ट नंबर होगा। इस प्रकार से जो नंबर होते हैं वो आपके परफेक्ट नंबर होते हैं। अभी तक इनके कितने, 51 परफेक्ट नंबर अपन को मिल चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर हैं 6, 28, 496, 8128, ये आपको याद रखने हैं। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट नंबर है, तो ये तो आप एकदम से अपने दिमाग में छाप लेना। और ये जो नंबर है 33, 55, 0, 33, 6, इसके लिए यह 2018 में खोजा गया था, यानी कि बताया गया था कि इसको सिर्फ प्रूफ किया गया था कि यह भी आपका क्या है, परफेक्ट नंबर। और ये आपका 51वां परफेक्ट नंबर मिल चुका है। यानी अभी तक कितने 51 परफेक्ट नंबर मिल चुके हैं। और ये आपको याद रखने हैं 6, 28, 496, 8128। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि अपन इस प्रकार से काउंट कर सकें, बस आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, नंबर के एक एक फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फिर आप उनको जोड़ोगे तब जाके आपके लिए आंसर मिलेगा कौन परफेक्ट है कौन नहीं। वैसे 6, 28, 496, 8128 ये आपको याद रखने हैं, ये आपके परफेक्ट नंबर हैं। इनमें से शायद पूछा जा सकता है, आपको 4 संख्याएं दे दी जाएंगी और उनमें से पूछ लिया जाएगा कि कौन यहाँ पर परफेक्ट नंबर है, यानी कि परिपूर्ण संख्या है और कौन नहीं है। इवन नंबर, कौन सा, इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि सम संख्याएं, कौन सी, सम संख्याएं।
सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से आपकी भाग हों, सबके लिए अपन क्या कहेंगे, सम संख्याएं। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से जितने भी होंगे, जो 2 के गुणनक होंगे वो 2 से भाग भी होंगे, जो 2 के आपके मल्टीपल होंगे वो आपके 2 से भाग भी होंगे, ये सब की सब क्या होंगी, सम संख्याएं। और आखिरी जो बचता है वो है आपका क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर यानी कि क्या कहेंगे इनको अपन हिंदी में, विषम संख्याएं। विषम संख्या, विषम संख्या, ठीक है। ऑड नंबर यानी कि आपके विषम संख्या। ये कौन कौन से होते हैं, जो 2 से भाग ना हो, क्या, जो 2 से भाग ना हो। और ये किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, आपके क्या रहेंगे, 2k-1 या फिर 2k+1। कैसे, 2k-1 यानी कि यहाँ पर अगर 2 है तो 2 दूनी 4, ठीक है, k की वैल्यू 2 मान ली तो 2 दूनी 4 और एक उसमें चला गया तो क्या आएगा, 3, ठीक है, ये 3। यहाँ पर 2 है, 2 दूनी 4 धन 1 तो क्या आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से जो नंबर हैं 3, 5, 7, 9, आपका 11, 13, ये जो हैं जो 2 से आपके डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सब क्या हैं, आपके ऑड नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक। अभी तक बात अपन ने इंटीजर्स पर कर ली। यहाँ पर इंटीजर्स यानी कि जो आपके नेचुरल नंबर हैं उनकी बात पूरी हो चुकी है, किन किन प्रकार के होते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं उनके मिसलिनियस जो विविध हैं वो अपन समझ लेते हैं क्या क्या हैं, उसके बाद अपन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या क्या याद रखना है यहाँ पर अपने लिए, पहला कि जो आपका नंबर 1 है, ठीक है, 1 एक नंबर ना ही आपका क्या है, प्राइम है, ना ही है प्राइम है, ठीक है, प्राइम नंबर भी नहीं है, ना ही है कंपोजिट है, ठीक है, कंपोजिट, यानी कि यह ना ही आपका भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा पॉइंट है वहां पे क्या याद रखना है, जो 0 है, जो 0 है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, वो किस में आता है, 0 इंटीजर में आता है, ठीक है, 0 इंटीजर, 0 इंटीजर। और हिंदी में क्या कहेंगे इसके लिए, शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक भी अपन इसके लिए कहेंगे, ये चीज अपन 0 के लिए कहेंगे। और आपका जो तीसरा पॉइंट, तीसरा आपको याद अच्छे से रखना है, तीसरा जो कि 2 है, आपकी जो संख्या है 2 आपका इकलौता इवन प्राइम नंबर है, यानी कि सिर्फ यह एक सम संख्या है जो कि एक प्राइम नंबर भी है। बाकी जितने भी आपके प्राइम नंबर आएंगे वो सम नहीं होंगे, वो आपकी विषम संख्याएं ही होंगी। तो है एक इकलौता, ठीक है, इकलौता सम अभाज्य संख्या है, ठीक है, इकलौती है 2, ठीक है, मतलब कि इसके लिए ऐसे भी कह सकते हैं पॉजिटिव इवन प्राइम नंबर। यह सिर्फ आपका एक ही अंक है जो कि इवन भी है यानी कि सम भी है और क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा आपका प्राइम नंबर कौन सा है या सबसे फर्स्ट जो प्राइम नंबर कौन सा है, तो क्या कहेंगे आप, 2 कहेंगे, 1 नहीं कहेंगे, ठीक है। 1 आपका ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, ठीक है। अपन यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर बढ़ें उससे पहले मैं इवन और ऑड का एक जो कॉन्सेप्ट है वो बताना चाहता हूँ कि जब इवन इंटू इवन होता है, मतलब कि सम संख्या का गुणा जब सम में होता है तो क्या वैल्यू आती है, सम का जब विषम में होता है तो किस प्रकार का नंबर बनता है, जब वो दोनों जुड़ते हैं तो क्या होता है, और जब वो दोनों घटाए जाते हैं तो क्या किस प्रकार की आपको संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए जब इवन जो नंबर है, जिसको इवन और ऑड में कंफ्यूजन हो रही तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इवन यानी कि आपका सम, ठीक है, और जो ऑड है, ऑड यानी कि विषम,
ऑड यानी कि विषम। अब देखिए, जब भी आपका इवन का मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि गुणा होगा, किससे? इवन से होगा। इवन का गुणा जब इवन से होगा तो आपके लिए इवन ही मिलेगा, जो संख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसे मान लो 2 का गुणा मैं 8 से कर दूँ तो क्या होगा? आपका 16 आ जाएगा। अब 2 भी आपका क्या है? इवन है। 8 भी आपका क्या है? इवन है, यानी कि सम है। और उत्तर भी क्या मिल रहा है आपके लिए? इवन में मिल रहा है, 16। ये सब के सब क्या है? इवन है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो देखिए, इवन का मल्टीप्लिकेशन, इवन का गुणा जब अपन कैसे करेंगे? ऑड से करेंगे। ऑड से जब इवन का गुणा करेंगे तो अपने लिए क्या मिलेगा? इवन इंटू ऑड। फिर भी अपन को इवन ही मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? इवन ही नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब देखिए, जैसे मैं 2 का गुणा आपके 9 से कर दूं तो 2 9 दूनी आपका क्या हो गया? 18 हो गया, ठीक है। 2 नाम के 18। 2 का गुणा में आपका 3 से कर दूं तो क्या मिलेगा? 2 तिया 6। तो देखिए ये आपका इवन नंबर है, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? गुणा कैसे कर रहे हैं? ऑड नंबर से। 9 3 ये सब क्या है? ऑड है, विषम संख्या है। उत्तर काय में आ रहा है आपका? इवन में। 18 6 ये सब क्या है? आपके इवन। अब तीसरी पॉइंट पर बढ़ते हैं अपन। तीसरा पॉइंट क्या है? ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा जब आप ऑड नंबर लेंगे और उसका गुणा भी आप कैसे कर देंगे? ऑड से कर देंगे। ऑड लेंगे और मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करेंगे? ऑड से करेंगे, तो ही आपके लिए क्या प्राप्त होगा? ऑड, ठीक है। यानी कि जब विषम संख्या लेंगे और उसका गुणा भी विषम संख्या से ही होगा तो आपको जो संख्या मिलेगी वो भी विषम होगी। जैसे कि मैंने लिया 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, 9 तरीके कितने हुए? 27, ठीक है। 9 तरीके कितने हुए आपके? 27 हो गए। मैंने लिया आपका 5 का गुणा मैं आपका कर दूं 11 से, कितने आ गए? 55। अब देखिए ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी विषम है, ये भी विषम है। उत्तर भी क्या मिल रहा है अपन को? विषम में मिल रहा है। यानी कि यहाँ से अपन ने 3 बातें जान ली कि जब सम संख्या का गुणा सम से करेंगे तो उत्तर भी सम में आएगा। सम का अपन जो विषम से करेंगे तो उत्तर फिर भी आपका सम में आएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो याद रखने के लिए अपना ये है कि अपन सम का विषम से कर रहे हैं, इवन का ऑड से कर रहे हैं, तब भी उत्तर क्या मिल रहा है? इवन। बाकी इवन में तो इवन ही है, दोनों इवन है तो आंसर भी आपका इवन है। ऑड का ऑड से कर रहे हैं तो भी क्या है? ऑड है। पर ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इवन इंटू ऑड। अब देखिए ये तो सबको पता है कि 3 और 2 का गुणा होगा तो 6 आएगा, पर जब अपन एग्जाम देंगे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बहुत काम में आ जाएगा। जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तब आपको पता चलेगा कि इसकी क्या अहमियत है। अभी अपन आगे बात करते हैं। ये आपके लिए याद रखना है कि कब क्या होता है। कन्फ्यूजन कब बढ़ती है? जब ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी अपन ने मल्टीप्लिकेशन पे बात की, अपन करते हैं एडिशन पे। जैसे कि इवन नंबर है और उसको आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो काय में? इवन में, तो आपको क्या प्राप्त होगा? इवन ही प्राप्त होगा, ठीक है। कैसे? अभी आपका यहाँ पर 2 है, ठीक है। 2 के लिए मैंने जोड़ा 4 से तो कितना प्राप्त हो गया? 6। ये भी आपका सम है, ये भी सम है और ये भी सम है, ठीक है। इवन इवन इवन, ठीक। फिर इवन है और उसमें आप क्या जोड़ रहे हो? ऑड, तो आपके लिए क्या मिलेगा? ऑड ही मिलेगा। यानी कि सम संख्या में जब आप विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको जो उत्तर मिलेगा वो विषम संख्या में मिलेगा। कैसे? तो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 4 है, 4 में हमने 5 जोड़ा तो आपका आया 9।
ये सम है, ये विषम है, और एक उत्तर भी काय में मिला आपको, विषम में मिला। फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे आपका 7 रख लो तो कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। ये सम है, ये विषम है, और उत्तर काय में आ रहा है आपका, विषम में आ रहा है। तो आपके लिए ये भी याद रखना है, ठीक है। अब ऑड के लिए अपन जब ऑड में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड के लिए जब ऑड में जोड़ा तो आपके लिए क्या मिलेगा, फिर मिल जाएगा आपको इवन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा था, ऑड और ऑड का कर रहे थे तो ऑड ही आ रहा था, ठीक है। 3 त्रिका 9 क्या है, 3 त्रिका 9, तो आपका क्या है, 9 आया। यहाँ 3 और 3 जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। 3 धन 3 बराबर क्या है, 6। ये दोनों ऑड हैं लेकिन उत्तर काय में आ रहा है आपका, इवन में। मतलब कि ये दोनों विषम है और उत्तर दे रहा है वो सम में। तो यहाँ पर कंफ्यूजन फिर पड़ जाती है, कहाँ मल्टीप्लिकेशन था, कहाँ एडिशन था, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ इवन इवन, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात है, 2 2 क्या होंगे, 4 होंगे, मतलब सबका सब इवन ही रहेगा। लेकिन इवन में जब ऑड जोड़ा तो क्या आ गया आपका, ऑड ही आ गया, ठीक है। और ऑड में ऑड जोड़ा तो भी इवन आ गया। तो यहाँ पे ए भी इम्पोर्टेंट बन गया, ए भी बन गया, ए भी है पर ये आपके लिए नॉर्मली याद रहेगा। तो यहाँ ये याद रखना है कि ऑड जब जुड़ते हैं दोनों तो क्या बना देते हैं, इवन। अब बात करते हैं अपन तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो कि है सब्ट्रैक्शन। ये आप लिख भी लेना अपनी कॉपी में, बहुत काम में आएंगी ये सब चीजें। तीसरा जो है तो देखिए, अगर आपका इवन नंबर है, क्या है, इवन, और उसमें से इवन कोई घटा दें तो क्या मिलेगा, इवन में से जब आप इवन घटाएंगे तो भी आपके लिए इवन ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, इवन ही प्राप्त होगा। फिर करके बता दें, देखो यहाँ पे आपका 8 है, 8 में से 6 घटाया, क्या मिला, 2। ये आपका सम, ये आपका सम, और उत्तर भी क्या मिला, सम में। इवन 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 है। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या, इवन है। इवन में से जब आपने ऑड हटा दिया, क्या हटा दिया, ऑड, मतलब कि जैसे 8 है आपका, 8 है, 8 में से आपने 3 हटा दिए तो आपको फिर क्या मिलेगा, आपको फिर ऑड ही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 8 है, 8 में से ऑड नंबर कोई भी ले लो, 3 ले लिया तो आपको क्या मिल रहा है, 5। ये भी आपका ऑड है, ये भी ऑड है, इवन। मतलब कि इवन में से इवन घटाया, सम संख्या में से सम को घटाया तो सम संख्या प्राप्त हुई, लेकिन सम में से जब विषम को घटा दिया तो आपके लिए विषम संख्या प्राप्त हुई। तीसरा जो आखिरी बचता है वो क्या है, अभी इवन इवन हो गया, इवन ऑड हो गया, अब बचा आपका ऑड। ऑड में से जब आप ऑड के लिए हटाएंगे, ऑड में से जब आप ऑड के लिए हटाएंगे तो क्या मिलेगा आपके लिए, जैसे कि आपका यहाँ पे 9 है, 9 में से आपने 3 हटा दिए तो आपके लिए फिर इवन प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, 9 में से हमने 3 हटा दिए तो क्या प्राप्त हुआ, 6। यानी कि ऑड में से जब ऑड को घटाया तो आपको क्या मिला, फिर इवन मिल गया। देखिए इवन में से इवन घटा रहे थे तो इवन था, ऑड में से ऑड घटा रहे तो इवन है। इवन में से जब ऑड घटाया तो ही आपको क्या मिलेगा, ऑड। मतलब कि सबके सब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं, सब याद रखना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अपने यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पर। यूनिट डिजिट, तो अब बात करते हैं अपन इकाई के अंक पर। इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट, कोई भी आपका नंबर है, कोई भी डिजिट है जो, उस पर जो पावर रहेगी, घात रहेगी, उस पर बात करेंगे कि जब कितनी पावर रहेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी। इनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आप समझ लेंगे तो आपको फिर जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा,
आपके जो टोटल हैं आपके 10 डिजिट के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो वो अपन समझते हैं किस प्रकार से हैं। देखिए आपके जो नंबर हैं, डिजिट हैं, कौन कौन से, 0, 1, 5 और 6। इनका एक फंडा है जो हमेशा चलता है। इन पर कोई भी पावर रहे, कोई भी घात रहे, जो यूनिट डिजिट आएगा, इकाई का अंक आएगा उत्तर में, वो सेम ही रहने वाला है। कैसे, जैसे मैं कह लूँ 10 है, 10 का यहाँ पर वर्ग हुआ, तो 10 का वर्ग कितना आएगा आपका 100। कितना आएगा 100 आ जाएगा। और 100 आ जाएगा तो देखिए यहाँ भी 0 था आपका, और जब उस पर 2 की पावर आई तो यहाँ भी क्या हो गया आपका 0 ही मिला अपने लिए। इस पर आप 3 की पावर करेंगे तो 1000 होगा, तब भी 0 रहेगा। 4 की करेंगे 10,000 होगा, तब भी 0 ही रहने वाला है। अगली बात करते हैं अपन 1 पर। 1 जैसे कि आपका क्या है 11 ले लो, 11 का क्या है वर्ग है। 11 का जो वर्ग होता है वो अपन जानते हैं कितना आता है 121। ठीक है 121 आता है। तो इसका भी डिजिट रहा, यूनिट डिजिट, वो भी क्या रहा 1 रहा। फिर बात करते हैं अपन 15 पे, मतलब कि 5 पर। जैसे कि 15 है और 15 का मैं वर्ग कर दूं, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं आप। 5 का वर्ग क्या होता है 25, 5 का वर्ग कितना है 25। तो यहाँ भी क्या है यूनिट डिजिट 5 ही है आपका। 5 का आप क्यूब करेंगे तो आएगा 125। तो यहाँ भी आपका यूनिट डिजिट क्या है 5, मतलब कि इसका सेम ही रहता है, कभी भी चेंज नहीं होने वाला। 15 का जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 225, और 225 आने पर जो आपका यूनिट डिजिट वो क्या रहना है सेम ही रहना है। अब बचा क्या आपका 6। तो देखिए 6 का वर्ग करोगे तो 36, यूनिट डिजिट क्या है आपका सेम है। 6 का आप क्यूब करोगे तो आएगा आपका 216, 216 ठीक है 36 में 18। तो ये भी आपका यूनिट डिजिट क्या रहना सेम रहना। अब बात अपन आगे करते हैं। ठीक है ये तो आप क्लियर हो गए। 0, 1, 5, 6 इन पर सिर्फ एक ही फंडा चलना है, वो क्या है ये हमेशा सेम रहेंगे। कितनी भी पावर रहे ये हमेशा आपके क्या रहेंगे सेम रहेंगे। अब बात करते हैं अपन 9 और 4 पर। इनका एक अलग फंडा है। इनका क्या है कि जब जब 9 पर या आपका 4 हो, इन पर जब आपकी विषम घात होगी, यानी कि आपकी जो ऑड पावर होगी, ठीक है, तब ये सेम ही रहेंगी। जैसे कि 9 पर 3 की घात अगर आपने कर दी तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो आपका सेम आएगा। कैसे आएगा, जैसे कि 9 नाम के क्या होते हैं, 9 का वर्ग 81 होता है, और उसका घन क्या हो जाता है 729, 729। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। इसी प्रकार से जो 4 है आपका, 4 का आप घन करके देख लीजिए। ठीक है 4 चौके 16, 16 चौके कितना आएगा 64 आएगा। तो यहाँ भी जो आएगा वो आपका जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहेगा। यानी कि जब इन पर कैसी घात रहेगी विषम, ठीक है विषम घात रहेगी, यानी कि आपकी होगी ऑड पावर। ठीक है ऑड पावर, तो ऑड पावर में ये क्या रहेंगे सेम रहेंगे। ठीक है जैसे 0, 1, 5, 6 उन पर कोई भी पावर हो तो वो सेम रहते हैं। उसी प्रकार जब n पर ऑड पावर होगी तब वो आपके सेम रहेंगे। और जब इन पर, ये तो हो गई ऑड पावर की बात, जब इन पर इवन पावर होगी तो देखते हैं क्या होता है। देखिए 9 है आपका 4 है, 9 है और 4 है। अब इन पर पावर कैसी है इवन, इवन पावर, इवन पावर यानी कि सम घात। ठीक है सम संख्या की घात जब होगी तो ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है सेम नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। तो बदलेंगे कैसे वो भी बताते हैं। तो देखिए जब 9 पर अपन ने सम घात ले ली है ना, इवन पावर ले ली
2 ले लो, तो 9 नाम के क्या हो गए आपके 81। तो यहाँ पर 1 आ गया। मतलब कि जब इवन आएगी आपकी, और भी आप करके देख लेना, 9 पर 4 की लेना, 8 की लेना, आपका आएगा 1। क्या आना है? 1 ही आना है। कैसे? देखिए, जैसे कि मैं 9 पर 4 की ले लूँ, ठीक है, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, मतलब तो यही हुआ 9 के 4 की, मतलब 9 का 4 बार गुणा, 9 का 4 बार गुणा, यानी कि देखिए 9 नाम के क्या हो गए यहाँ पे 81 हो गए। फिर से 9 नाम के क्या हो गए 81 हो गए, और 81 और 81 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 का होगा, तो आप आना तो 1 ही है, तो बात तो वही थी, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होने वाली, मतलब जब ऑड पावर रहेगी तो सेम रहेंगे, और जब इवन होगी तो चेंज होंगे। काय में चेंज होगा? 9 चेंज होगा 1 में। जब 9 पर आपकी सम संख्या की घात हो, जैसे कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर 1 5 7 9, यह आपको संख्या दी गई है और इस पर घात आप उन्होंने लगा दी है 244 की, तो और पूछा है कि इसका यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा है आखिरी जो नंबर, यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो जो आखिरी का नंबर उसी से होता है सबसे पहले, लास्ट में तो कोई वैल्यू आती है। जैसे मैं ले लूँ 23 गुणा 23, 3 का 9, ठीक है, 3 दूनी 6, तो यहाँ रखता है 31, तो यही वाली सबसे नीचे आती, ये वाली संख्या है वही सबसे नीचे आती। तो अपन को बाकी संख्या से कुछ नहीं करना, उन्होंने इकाई का अंक पूछा है तो अपन को इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 9 है, और उस पर घात कैसी लगी है आपकी? सम संख्या की, ठीक है, यानी कि इवन पावर है तो इवन पावर में वो चेंज होता है, 9 का में बदल जाता है आपका 1 में, आपको ये याद रखना है। अगर यहाँ पर 244 की जगह उन्होंने अपन को 45 दे दिया होता तो ये हो जाती विषम, ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे सम संख्या कौन सी होती, विषम, देख कर आप पहचान जाएंगे। तो 245, तो ये 9 फिर सेम रहता, यूनिट डिजिट जो आता वो 9 आता। ये आपके लिए 1 नंबर या 2 नंबर जितने में भी क्वेश्चन आए 1 नंबर में आता है, तो इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका जैसे 4 है, 4 का जो स्क्वायर है, वर्ग है, 4 का वर्ग क्या होता है? 16, तो 4 जो है वो काय में बदलता है 6 में, ठीक है, 4 जो है वो काय में बदलता है 6 में, ये आपको याद रखना है। जब जब इवन पावर होगी तो 9 आपका बदलेगा 1 में, और जो 4 है वो बदलेगा आपका 6 में, बस इतना आपको याद रखना है। 0 1 5 और 6, 0 1 5 6 ये नेवर चेंज, कभी नहीं बदलते, कोई भी पावर हो, और 9 और 4 जब उन पर सम संख्या की घात हो तब वो बदलते हैं, अगर विषम संख्या की घात है तो वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, ठीक है। अब अपन ने कितने डिजिट कर लिए? 6 डिजिट पर बात कर ली, 9 4 0 1 5 6। अब बचे हैं बाकी के 4 डिजिट और बचे हैं, तो उनको अपन समझते हैं, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उनके लिए थोड़ा ध्यान से समझना आप कौन कौन से हैं। तो देखिए 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है, ठीक है, इतने आपके बचे हुए हैं। देखिए 2 पर जब आपका वर्ग होगा, ठीक है, वर्ग होगा, इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पहला जो आएगा वो 4n + 1, 4n + 1, यहाँ n कोई भी नंबर हो सकता है, 2 पर 1 की घात है तो इसके लिए कैसे समझे अपन, यहाँ पर n 0 है, n 0 है तो ये 4 चला गया, बचा क्या आपका 1, 2 पर 1 की घात तो क्या आना है? 2 ही आना है, ठीक है। फिर सेकंड जो आता है 4n + 2, 4n + 2, मतलब कि 2 का जब वर्ग होगा तो इकाई में बदलेगा आपका, 2 का वर्ग 4 में बदलेगा, ठीक है। और जब आपका 4n + 3 आएगा तो फिर क्या होगा आप, तो देखिए पूर्ण रूप से चला गया, पूर्ण रूप से जब ऐसे चला गया तो फिर अपनी 2 पर पावर क्या आ जाएगी? डायरेक्ट 4 आ जाएगी, तो 2 पर जब आपकी पावर कितनी आएगी? 4, 2 पर 4 आएगी तो आपका क्या आएगा? यूनिट डिजिट आएगा 6, 6 ही क्यों आएगा?
देखिए 2 पर जब 4 की पावर होती है तो कितना आता है आंसर 16। 2 पर जो आपकी 4 होती है तो आंसर आता है आपका 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या बन रहा है आपका 6। इस प्रकार से ये बनाए गए हैं। तो अब बात अपन 3 पर करेंगे, काय पे 3 पर, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो 3 है, ठीक है, 3 पर जब आपकी एक की पावर रहेगी तो वो तो 3 ही रहना है। पहला तो आपका सेम ही रहना, क्या रहना, सेम रहना। अब जब वर्ग होगा तो ये 9 आएगा, जब इस पर 3 की पावर आएगी तो ये 7 आएगा, और जब इस पर 7 की पावर आएगी तो यह 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। मतलब 4 की पावर आएगी तो ये 1 हो जाएगा। किस प्रकार से, जैसे मैं कह दूँ कि 3 पर भैया आपकी 128 की पावर है। कितनी है, 3 पर 128 की। अब हमारे लिए यूनिट डिजिट बता दो आप, तो कैसे बताएंगे, यहाँ पर 128 लेंगे, 128 का भाग 4 से करेंगे। कैसे करेंगे, 4 से करेंगे, और 4 से जब करेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर आएगा 8, और 8 मतलब कि 2 बार में, मतलब कि यह पूर्ण रूप से चला गया। तो 3 पर घात कितने की गई आपकी, 4 की गई, 3 पर 4 की, और 3 पर जब पावर 4 की आती तो कितना आता है आंसर 81, और यूनिट डिजिट क्या हो जाता है वहाँ पर 1। ठीक है, इस प्रकार से आपसे कोई भी वो पूछ सकते हैं। आपको कोई भी संख्या दे देंगे, उस पर कितनी भी पावर दे देंगे और पूछेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से वो निकालनी है। 7 की बात करें तो पहली तो जो 1 पावर रहेगी, 1 की पावर रहेगी तो 7 ही रहना है। फिर जब इसका वर्ग होगा तो आपका 9 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1। अब देखिए एक क्वेश्चन अपन उठा लेते हैं 7 का, कि 7 पर 333 की घात है, कितने की है 333 की। तो आप बताइए कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अपन को क्या करना है, यहाँ करके देख लेते हैं। 333 का भाग देना है, काय से देना है, 4 से, ठीक है। 4 पे ही इनकी साइकिल रिपीट होती है, 4 पर ही इन सब की जो नंबर्स हैं इनकी साइकिल रिपीट होती है। अगर आपके लिए साइकिल से टीवी इनकी समझनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं वो भी समझा दूंगा। खैर बेस आपको कॉन्सेप्ट समझ लो आप, इससे आप क्वेश्चन बना लोगे आराम से, ठीक है। 4 से जब अपन देंगे तो 8 बार में कितना आ जाएगा आपका 32, यहाँ बचेगा 1 13, और 4 3 कितना हुआ 12, बचा क्या 1, और 7 पर जब 1 की पावर गई तो क्या आएगा 1। तो 7 पर 333 की घात है, पर अपन को क्या देखना है, इस प्रकार से 4n वाला फंडा अपनाना है, और 7 पर 1 की पावर आई तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 7। इस प्रकार से आपका यूनिट डिजिट निकाल आएगा, ठीक है। अब कौन बचा, अब बचा आपका 8। 8 पर 1 की पावर यानी कि 8 लेना है, 8 का वर्ग 8 नहीं है 64, तो 4 आ जाएगा। फिर आपका क्या आएगा 2 आएगा, फिर आपका 6 आएगा। तो जिस प्रकार से 2 4 8 6 आया था, उसका ये देख लीजिए 8 4 2 6, ठीक है। मतलब कि 2 का जो अपोजिट है, यहाँ पर 8 बन रहा है, 8 और 2 8 और 2, इस प्रकार से, ठीक है। 3 का अपोजिट 7 है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और अगर ये याद करने में मुश्किल जा रही हो तो आप कॉन्सेप्ट बस याद रख लें कि इस प्रकार से हमें निकालना है। 4n + 4 पे कितनी भी बड़ी को पावर दे दें, आपको इतना तो पता ही रहेगा कि जो 3 है, 3 का घन करेंगे, 3 का अपन क्यूब लगाएंगे तो आपका 27 आएगा, और यूनिट डिजिट 7 बन जाएगा। इतना तो आपको मालूम ही रहेगा। एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 8 की पावर से, है ना। 8 की पावर से लेते हैं कि 8 है, ठीक है। 8 पर अपन ले लेते हैं, 8 पर 530 की पावर है, और बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 530 को यहाँ रखा और उसको डिवाइड कर दिया 4 से। 4 से जब डिवाइड किया तो आपका 1 बार में ये गया, ठीक है, यहाँ 13 आया, 2 बार में ये गया, यहाँ 1 आया, ये भी 2 बार में 8, तो बचा क्या 2, यानी कि 8 पर 2 की पावर रखनी है, और यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा।
अगली क्लास में अपन क्वेश्चन उठाएंगे इस पर। उसके आगे मैं आपको जो रिमाइंडर थ्योरम है उनके क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले रिमाइंडर थ्योरम समझा दूंगा कि क्या होती हैं, और जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आपके एमपी पुलिस में या जेल प्रहरी में या एमपीएसआई के, वो क्वेश्चन भी उठाएंगे और इसी फंडे से अपन करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम का भी लॉजिक उस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की बात यहीं रखते हैं, आगे बात अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।